बताइए। मेरा नाम विपिन कुमार सिंह है और मैं पायनियर सीड कंपनी से हूँ आपके यहाँ रिप्रेजेंटेटिव बन करके आया हूँ और ये एटा डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी सप्लाई है वो मेरे ही माध्यम से होती है। 100 दिन में ये हाइब्रिड आपको मिल जाएगा। इवन जो मार्च के महीने में बुआई करेंगे उनको हो सकता है 2-4 दिन और पहले ही मिल जाए। अब पिछले साल जहाँ जहाँ ये मक्का लगी उनकी क्या पैदावार रही, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, वो भी मैं बताता हूँ। और इसकी क्षमता क्या है। इसकी क्षमता अधिकतम 10 कुंटल तक है। मतलब आप जितना अपना थोड़ा सा तरीका सुधारोगे तो इसका आपका पैदावार ऊपर जाएगा। अधिकतम क्षमता जो किसान अपने तौर तरीके से ले सकता है वो 10 कुंटल तक है। पिछले साल क्या मिला रिकॉर्ड बोल मैं आपको बताता हूँ। पिछले साल 2 किसान हमें ऐसे मिले 200 में से। हमने 200 लोगों के आंकड़े लिए अलग अलग ब्लॉक से, अलग अलग गाँव से। तो हमें 2 किसान ऐसे मिले जिन्होंने 11 कुंटल की पैदावार ली है। मतलब हम 10 की क्षमता बता रहे हैं किसान के तौर तरीके से, लेकिन उन्होंने 11 लिए। एक किसान त्रिलोकपुर का है, मारवाड़ ब्लॉक का, और एक मराठी के पास है। लेकिन हम जो आपको मेजोरिटी बताते हैं वो अधिकतम 10 कुंटल की बताते हैं। और आपके लगभग 80% के आसपास, 100 में से 80 लोग लगभग ऐसे मिले हमें उन 200 में जिन्होंने 9 के आसपास पैदावार की और मिनिमम पैदावार 7 कुंटल तक भी मिली, जैसे जैसे जिसने उसको लेट विंडो में लगाया है। तो इससे 2-3 चीजें बातें क्लियर हैं कि आप लेट लगाओगे तो आपका कहाँ तक जा सकती है नीचे, और अगर पूरी फरवरी आप लगाते हो तो इतना मैं एवरेज खेती करने वालों को बता रहा हूँ जो खाद लगाते हैं, पानी लगाते हैं, कि 9 कुंटल के आसपास आप काट सकते हैं जो आप फरवरी में बुआई करें, क्योंकि समय का भी फर्क पड़ता है। लेकिन इतना जरूर है कि आप लेट में भी जब भी बुआई करेंगे उसमें भी हर मक्का से बेहतरीन उपज आपको देगी, क्योंकि ये नए समय का हाइब्रिड है। इसके दाने बड़े हैं, आपने देखे अभी राना में। तो आपके मन में एक सवाल होगा कि इसका बीज ज्यादा पड़ेगा जब दाने बड़े हैं तो, है ना जी। लेकिन इसका बीज आपने 8 किलो एकड़ में ही डालना है। क्यों? क्योंकि अधिक बीज डालोगे तो जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ उनमें शायद अंतर है। क्योंकि किसान ये मानता है कि बीज ज़्यादा डालूंगा तो पौधे ज़्यादा आएंगे, तो भुट्टे ज़्यादा आएंगे, तो पैदावार ज़्यादा। लेकिन ये उस लेवल तक तो सही है जब आपके 1 एकड़ में जितने पौधे होने चाहिए, लेकिन आप उस पर अगर ज़्यादा करोगे तो फिर वो आपके लिए अधिक पैदावार नहीं, कम पैदावार का कारण बन सकता है। कैसे? आप हम जितने भी यहाँ पूरे भारत में खेती करते हैं, एक का बीघे के हिसाब से खाद देते हैं। 15 किलो बीघा, 75 किलो एक का, 1.5 कट्टा यूरिया एक का में, ऐसे अंदाजा कोई किसान सिंगल ऐसा नहीं है जो पौधों की संख्या के हिसाब से खाद डाल रहा हो। अब जब वही खाद आपको 32,000 पौधों के लिए मिलना है, वही आपके 38,000 को मिलना है, तो उनकी खुराक पूरी नहीं तो कहीं ना कहीं जो आपको आने वाला पैदावार है उसकी तरफ चढ़ जाएगा। इसलिए अगर आप ज़्यादा बीज लगाते हो तो आपकी पैदावार अधिक होने की बजाय कहीं ना कहीं कम होती है। हम जहाँ इसका तैयार करते हैं बीज, वहाँ हम 28,000 पौधे तक लेते हैं 1 एकड़ में, और पैदावार हमारे लिए अधिकतम 14 कुंटल होती है सब। लेकिन आपके हमारे तौर तरीकों में फ़र्क होता है। हम हर चीज़ को चेक करके बैलेंस रूप में देते हैं। आपके यहाँ काफ़ी चीज़ें आगे पीछे होती हैं, चाहे वो दवाइयाँ हों, खाद हो, सिंचाई हो, है ना। तो इतना ज़रूर है कि इसमें दानों का वजन और जो भुट्टों का साइज़ है, इन सबको देखते हुए आप 9 कुंटल आराम से काट सकते हो, बशर्ते आप मीडियम खेती भी करते हैं। 8 किलो लगभग एकड़ में पर्याप्त होगा बीज। 2 पैकेट मिलेंगे, एक 4 किलो का मिलेगा आपको, तो 2 पैकेट पर्याप्त है आपके। इसका रेट 435 रुपये किलो है, ठीक है साहब। इसमें 3 तरह की दवाई लगी हुई है। जो बीज आपको मिलेगा तो अलग से बीज में दवाई लगाने की जरूरत नहीं है आपको। जो मैंने कॉस्ट बताई है उसमें वो सारी चीज़ें शामिल है। इसके बाद एक चीज़ और मैं बताऊँ आपसे कि जैसे आप हो, आपके पास स्मार्टफोन होगा ही होगा। पिछले साल जिन किसानों ने लगाया है, आपकी एप्लीकेशन है चेको पायनियर करके, अभी ये आपके मोबाइल में डाउनलोड करा देंगे या हम आप जैसे वो एप्लीकेशन खोल करके इस दाने के सामने लाएंगे तो पहले तो ये 2-3 इसकी खूबियाँ बताएगा।
उसके बाद कितना बीज पड़ना चाहिए, फिर बताएगा बीज शोधित है, और उसके बाद वहाँ पे जैसे किसी किसान की वीडियो आएगी, वो वीडियो आपके आसपास जिसके यहाँ लगा होगा उसकी होगी, क्योंकि ये पिन कोड से लिंक है। उस किसान की किस समय लगाने के बाद क्या पैदावार हुई, वो किसान अपनी ही भाषा में उसको बताएगा। इसमें सच्चाई की बात ये है, आपने यहाँ चेक किया तो किसी और किसान की वीडियो आएगी, आप एटा में जाएंगे या चौराहे पे जाके करेंगे तो और किसी किसान की, मतलब हजारों संख्या में लोगों की इसमें वीडियो है। हर किसान की पैदावार भी आपको शायद अलग अलग मिलेगी, मिनिमम वाला भी हो सकता है, मैक्सिमम वाला। लेकिन मेन बात इसमें ये है कि जब हजारों लोगों के आंकड़े आपके सामने आएंगे तो आपको ये भरोसा होगा कि सभी आदमी गलत थोड़ी हो जाएंगे। एक बोल सकता है जो कंपनी वालों के चक्कर में आके बोल रहा हूँ, है ना साहब। तो हमने इसमें ईमानदारी बरतने की कोशिश की है, इस बार नई टेक्नोलॉजी से किया। दाने के संपर्क में जैसे आपका कैमरा आएगा तो वो वीडियो बनेगी, आप जैसे ये हमारा ये है इस पर भी लगाएंगे तो जहाँ भी आपको कुछ भी मिले वैसे ही हम आपको बांट देंगे सबको। दूसरी बात, हमने हर मीटिंग में, हर प्लेटफॉर्म पे जहाँ भी हम किसानों से बात करते हैं तो हम कहते हैं ये बीज खरीदो और अपना चेक भी करो। हमें पता लगा कि बहुत ही कम संख्या में लोग चेक करते हैं बीज को, अदरवाइज तो बुआई करते हैं इसे। फिर कई जगह तो हमें ऐसी चीज़ें मिली हैं, हम कंप्लेन जब उसके अटेंड करने गए तो पता चला वो पैकेट ही हमारा नहीं था, वो बस नकली था और ये पॉलीथीन उसकी पूरी उखड़ जा रही है। और हमारी जो ओरिजिनल पैकेट है उसकी कभी भी आपको ये उखड़ेगी नहीं, चाहिए फट जाए। इतने तक ही नहीं, हमने इस बार वो नया किया है, ये आपको देख रहे हैं इस तरह की ये स्टिकर टाइप आपको मिलेगा, ये भी आपका एप्लीकेशन से चेक होगा। आप इसको एप्लीकेशन से चेक करेंगे तो ये दो चीज़ें आपको बताएगा। एक तो ये बताएगा ये पैकेट असली हमारा पैकेट है या नहीं, और एक नकली है तो उसके नीचे एक नंबर भी आ जाएगा कि आप इस नंबर पे कंप्लेन कर सकते हैं। वैसे ध्यान हम पूरा रख रहे हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को जागरूक करने के लिए बता रहे हैं। जैसा मैंने शुरू में बताया कि 100 में से 5 लोग ही इसको चेक करते हैं, बाकी नहीं करते, और वो भी तब करते हैं जब बाजार सरसों आती है, उस समय थोड़ा महंगी भी है ना वो, और साथ में ये भी है कि डुप्लीकेसी भी ज़्यादा होती है, तो उधर तो ज़्यादा चेक करते हैं लेकिन उधर भी बहुत कम है। तो हमने इसमें कुछ लकी ड्रा रखा हुआ है। इसका लकी ड्रा का मतलब ये है कि जब आप इसको स्कैन करोगे असली नकली बताने के बाद वो आपका यदि इनाम निकलता है तो आपके मोबाइल पे SMS आ जाएगा। ये हमने इसीलिए किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान चेक करें और वो उनकी आदत में आए, और जब भी वो अपनी बीज दवाई कुछ भी खरीदे तो चेक करना ना भूलें, क्योंकि महंगे बीज हैं ये हाइब्रिड सारे, और इनको आपने बुवाई कर दी तो दोबारा ऑप्शन नहीं मिलता, फिर मजबूरी है उसी से कटाई करनी, पैदावार कम मिले या ज़्यादा। दवाई होती है चलो दोबारा स्प्रे मार दोगे 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, खाद दोबारा मार दोगे, लेकिन बीज का आपको कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता एक बार बुवाई करने। बुवाई के बाद ही पता लगेगा, और बुवाई के बाद भी जब आपका ही पता लगता है, पता तो तब लगेगा आपको जब आप भुट्टे देखोगे उसके कि भाई साहब ये भुट्टा है या कुछ और है, ये दाने पड़ रहे हैं या कुछ और पड़ रहा है, ठीक है ना। और तब तक फिर कहानी थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर तो कटनी है, मजबूरी है। तो मेरा कहना ये है चेक जरूर करें। और ये इनाम जो है अभी तक 4 लोगों के निकल चुके हैं, 2 के इसमें टॉप निकले हैं, ठीक है साहब। एक का LED टॉर्च निकला है, एक केतली निकल रहा है जो लाइट से चलने वाली है। इसमें इन्वर्टर भी है, इसमें बड़े बड़े इनाम भी हैं, आपका LED टाइप का इनाम है इसमें, ठीक है जी। तो आप चेक करने में कुछ नहीं जाता, अलग से कोई खर्चा नहीं है, जब पैकेट खरीदोगे तो ये तो मिलेगा। करने में आपको कोई दिक्कत हो तो आप टोल फ्री नंबर पर ही बता सकते हो, दुकानदार जिससे लेकर आए उससे भी पूछ सकते हो, या हमें बता सकते हो। पैकेट ध्यान से रख लेना, हम इसको आपको आकर के कर देंगे। कोशिश ये करना अगर करने में सक्षम हो तो तुरंत करना, ताकि आपको हम वो चीज़ तुरंत दिलवा सकें। वो देने हम ही आएंगे, दुकान पे आपको कोई नहीं मिलेगा। अगर जो आपका इनाम मिलता है वो हम ही आपको आपका कोई ID देकर आपको दे देंगे, ताकि वो सही आदमी के पास पहुँच जाए। तो लगाओ आप मक्का। यहाँ अमित किसके यहाँ लगी थी ये मक्का? यानी गढ़वाले में लगी थी, बगल में ही है गढ़वाला पीछे। किसके यहाँ लगी थी थोड़ा बताओ। ये अजब सिंह है, अजब सिंह ने लगाई थी। देवेंद्र ने अपने ठेका के पीछे थोड़ी सी आधा बीघे करी उसमें लगाई थी। लाखन ने भी चेक करी थी। अजब सिंह हो गए, अजब सिंह शायद 2 हैं,
एक चश्मा वाले, एक तो ठेका के सामने घर है पतले पतले से वो वाले, और एक हो रहा उधर आगे जो मोड़ पे जिनका घर है, इन दोनों ने लगाई थी। हाँ 1899 इन्होंने मक्का लगाई थी। आप पिछले साल लेट आने की वजह से बहुत कम लोगों के पास पहुंच पाई, और 100% मार्च की बुआई की मक्का। ये आपके नज़दीक पड़ता है, इधर दूल्हापुर में लगी थी, दूल्हापुर में, न्योराई में, रनुआ, ये थोड़ा आपसे दूर हो जाते हैं सिरसारी से, लेकिन आपके नज़दीक में गढ़वाले में मक्का लगी थी। और उसके देखते हुए काफ़ी लोगों ने इस मक्का को लगाया है। अगर आपके महाराणा इलायची में भी कोई रिश्तेदार हो तो ऐसा आप पूछ सकते हैं कि मक्का ये जो भी पिछली साल वहाँ 9 कुंटल की, मीरापुर गाँव में 9 कुंटल 10 कुंटल की ये मक्का कटी है। पिछले साल एक किसान था जिसने 60 बीघे लगाई थी, प्रधान जी है शायद सोनोट के राजेश प्रधान नाम है। राजेश। और इस बार मैं आपको बताऊं कि उन्होंने जो है पूरी की पूरी ये मक्का इस बार भी लगाई, और पूरे के पूरे एकड़ में आदमी तभी लगाता है तब उसको उस पर भरोसा हो, क्योंकि पूरे खेत में यही लगाएगा, दिक्कत होगी तो फिर नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो आप इसको लगा के जरूर देखिए। आप लेट को कारण है या तो इसमें मैं बताऊं आपसे, देखिए मैंने शुरू में भी कहा है कि जब आपका खेत खाली हो तब लगा सकते हैं आप पूरी समय में, लेकिन जो लगा चुका या भी लगाने वाले हैं 2-4 दिन में, और एक जो मार्च के आखिरी सप्ताह में लगाएंगे, दोनों की पैदावार में फर्क आना संभव है। लेकिन फिर भी आपको ये है कि नया होने के कारण ये लेट में भी आपको और मक्का से बेहतर ऊपर देने की क्षमता रखता है। अच्छा, इसमें दाने से दाने की दूरी कितनी होनी चाहिए? 8 इंच। 8 इंच मतलब 8 बाई 8 दाना, और लाइन की दूरी? लाइन आपकी, आप जो ज़्यादातर किसान रखते हैं वो 18 इंच रखते हैं, हम आपको जो है 24 इंच की सलाह देते हैं। अच्छा, लाइन से लाइन की दूरी 24 इंच, दाने से दाने की दूरी 8 इंच। इस हिसाब से एक एकड़ में कितने आपने बताया बीज? एक एकड़ में लगभग आपका 8 किलो बीज के आसपास लगेगा, और साथ में आपके पौधों की संख्या जो है वो 32-33 हज़ार हो जाएगी। एक एकड़ 32-33 हज़ार हो जाएगी। इसमें क्या है ना, जैसे आप हाथ से कटाई करते हो या उससे करते हो, मशीन हो जाती है, जैसे हाथ से कढ़ाई करते हैं ना साहब, मशीन से बढ़ जाता है, मशीन से भी कढ़ाई होती है। हाथ वाली में थोड़ा सा क्या है, फिक्स नहीं रहता, 19-20 हो जाता है, तो उसमें हो सकता है आपका आधा किलो ज़्यादा लग जाए, बट कोशिश ये हो कि 8, 8.5 तक आप निपटा दो, उससे ऊपर है। बुवाई आप कैसे भी कर सकते हो, तरीके में कोई दिक्कत नहीं, बस कोशिश ये हो आपकी कि उसकी दूरी जितना इसके आसपास रहेगी उतना आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, इसमें रासायनिक खाद कितनी देनी चाहिए, मतलब डीएपी या और अन्य चीज़ें? आपको जो है 15 किलो बीघा टीएपी की ज़रूरत होती है इसको, और लगभग 8 किलो बीघा पोटास की ज़रूरत होती है, जो बुवाई के समय आपको लगानी चाहिए। उसके बाद में यूरिया आपका जो है 1 एकड़ के लिए 75 किलो यूरिया पर्याप्त है। उसको मिनिमम 2 बार में, और कर सकते हो तो 3 बार में डालिए, क्योंकि वो एक बार में सब दे दोगे तो वो पौधों को कम मिलेगा, वातावरण में ज़्यादा जाएगा, इसलिए उसको 2 तो मिनिमम बार में दें आप, मात्रा उतनी रहे लेकिन उसको 2 बार में दीजिए। घास के लिए साहब देखिए ऐसा है कि अभी नई टेक्नोलॉजी की आप बात करो तो एक जर्मन की कंपनी है, उसने टिंजर नाम की एक दवा दी है, वो अच्छी है लेकिन थोड़ी महंगी है। अगर आपको रूटीन वाली चाहिए, जेनरिक चाहिए, तो एट्राजिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एट्राजिन जो है वो आपको आधा किलो एकड़ के लिए पर्याप्त स्प्रे होगा उसका। अच्छा, और कोई स्प्रे इसमें करना पड़ता है आपके दवाई के रूप में? आपकी फसल लगभग 20 दिन तक तो जो इसमें दवाई लगी हुई है वो रस चूसक कीड़ों से पौधे को बचाएंगे और अच्छे जवाब के लिए और पौधों के अच्छे विकास के लिए मदद करेंगे। उसके बाद लगभग अगर तापमान अधिक रहता है तो आपको 25 दिन पे 30 दिन पे लगभग स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके लिए आप 2 चीज़ें हैं, अगर समस्या आती है सूंडी की तो अभी तक कोराजन बेस्ट है साहब, कोराजन दवाई आती है, वो सबसे अच्छी दवाई है, थोड़ी महंगी है लेकिन लंबे समय तक काम करती है। और अगर रस चूसक कीड़ों की दिक्कत आती है तो आप जो है 10% वाला साइपर लगा सकते हो, ठीक है साहब, या आप जो है अपना इमिडाक्लोप्रिड आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों के स्प्रे में मात्रा कितनी रखनी चाहिए दवाइयों की? मात्रा जो मैंने बताया आपको, कोराजन आप लगभग जो है 1 एकड़ में 60 ml पर्याप्त,
ठीक है सर। और जो ये मैंने दूसरी बताई इमिडाक्लोप्रिड, ये आप लगभग जो है 1 लीटर पानी में, मतलब 1 लीटर पानी में लगभग आप जो है 1 ml के आसपास ही डालें, क्योंकि उस समय तापमान अधिक रहता है, डोज इसकी ज़्यादा है, लेकिन चूँकि उस समय तापमान अधिक रहता है तो इसको थोड़ा सा इतना ही डालें। अच्छा, एक सवाल और, इसमें सिंचाई की कितनी जरूरत पड़ती है? सिंचाई 2 तरीके से जरूरत, अलग अलग तरीके से बता सकता हूँ मैं। बताइए। 2 तो 4 तो ऐसी अवस्थाएं हैं जहां आपने बिल्कुल भी चूकना नहीं है। पहली आपकी बुवाई के समय नमी होगी तो जमाव आएगा। दूसरा 25 दिन के आसपास, उस समय पौधों का जो जड़ तंत्र है वो विकसित होता है, तो उस समय इसमें आपकी मिट्टी में नमी पर्याप्त हो ताकि उसका जड़ तंत्र मजबूत हो और पौधे का जितना भी खाद आपने जड़ों में दिया है, मिट्टी में दिया है, वो पौधे को मिले। तीसरी आपकी फुटबॉल पे, उस समय जो है उसको अत्यधिक पानी की ज़रूरत होती है। और सबसे आखिरी वाली है जब दानों में दूध पड़ता है। ये तो ऐसी बताई मैंने क्रिटिकल वाली, यानी कि अत्यंत ज़रूरत वाली। अब दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपकी मिट्टी यदि बलुई दोमट है तो उसमें आपको हो सकता है कि 7 पानी की जरूरत पड़े, 8 की पड़ सकती है। अगर थोड़ी भारी मिट्टी है हो सके आपको 6 पानी की जरूरत पड़े। तो 4 अवस्थाएं जो मैंने बताई वो क्रिटिकल है, बहुत ज़रूरी वाली हैं। उन पे आपने थोड़ा सा आगे पीछे किया तो आपकी पैदावार पे डायरेक्ट फर्क पड़ेगा। बाकी नमी आप देखते हैं खेत की नमी, जैसे आपको लगे कि खत्म हो रही है, पानी साल लगाओ। इसका एक भुट्टा मतलब इसकी कितने इंच का हो जाता है एक भुट्टा, और भार कितना रहता है उसमें? मतलब कितना बड़ा हो जाता है, भार कितना रहता है उसके दाने में? इसमें देखिए ये भुट्टे जो है ना आपके सामने, ये नेचुरल भुट्टे हैं। मैं आपको उससे भी आगे की बात बता दूं। अगर आपने लगभग जो आपके 60-70% भुट्टे मिलने चाहिए एवरेज हाइट, उनमें आपके जो है 180 से लेके 210 ग्राम के बीच का दाना, वजन का दाना निकलेगा। अच्छा, इस कैलकुलेशन पे आप जाओ, आपका 60 से 70% भुट्टा इस तरह का मिलता है, तो आपकी पैदावार 9+ जाएगी किसी भी कीमत। और जैसे इनमें आपका अंतर ज़्यादा हुआ, छोटे भी ज़्यादा हैं, बड़े भी ज़्यादा हुआ, फिर आपका कहीं ना कहीं पैदावार का स्तर नीचे आता है। इसमें स्पेसिफिक लंबाई इसलिए नहीं बताई जा सकती क्योंकि आपका बीज है, बीज का वजन या एवरेज बता सकते हैं। इसका एवरेज साइज आपको हम निश्चित बता ही नहीं सकते क्योंकि आपको भुट्टा कोई छोटा मिलेगा, कोई बड़ा मिलेगा। चलो वो तो भार के हिसाब से बात है। 60-70% आपको मीडियम साइज के मिलते हैं, तो आपका 9 और 10 के बीच की पैदावार हो जाएगी आसानी से। मतलब एक पौधे में कितने भुट्टे निकले आते हैं? मतलब एक ही निकलेगा। एक निकले, ठीक। वही है मोटा मोटा। अगर जो आपने कटाई तक 30,000 पौधे भी सारा मान लीजिए बुआई के समय 2-4 पशु ने डिस्टर्ब कर दिया, 30,000 पौधे भी आपने कर दिए तो भी आपकी पैदावार जो है चाहे मीडियम भुट्टा भी होगा, उसमें बड़ा भी होगा, छोटा भी होगा, तो भी आप 9 से ऊपर काट सकते हो। ये जरूरी नहीं कि 38,000 पौधे हों तभी आपकी पैदावार होती है, क्योंकि प्लांट आपके जो है कम होंगे तो उनमें आपका खुराक आपने पूरी देंगे तो साइज अच्छा है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल हो रहा है, इसको आखिरी लास्ट तक कब तक बो सकते हैं? कोई तारीख में बताना कुछ। तारीख में मैं बताऊं, अगर आप प्रैक्टिकल बात सुनो तो जब आपका खेत खाली हो तब तक लगा सकते हो। बसंत के समय की बात कर रहा हूँ। सही विंडो आपकी पूरी फरवरी होती है, उसके बाद आपकी जो फसल है उसका समय लेट होना शुरू हो जाता है। अब इसमें भी क्या है कि जैसे आप अभी जो पिछले 2-3 सालों से ट्रेंड चल रहा है, पूरी मार्च तक लग रही है मक्का। लाव वाले खेत तो ऑब्वियस है मार्च में ही लगेंगे, तो 10 मार्च तक वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लास्ट वीक ऑफ मार्च में जाते हो तो फिर जो 15 फरवरी को लगाई और उसको लगाओगे पैदावार में राइट विंडो से। लेकिन इसमें भी एक सुझाव है आपसे कि आप लेट लगाते हो ना, तो उसमें सिंचाई का विशेष ध्यान रखें, तो भी आपकी पैदावार में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। एक तो लेट लगाया आपने, सिंचाई में भी थोड़ी सी आपकी व्यवस्था डगमगाई, तो उसमें ज़्यादा आपको फिर पैदावार नीचे जाने क्योंकि उस समय लेट लगने का मतलब है तापमान अधिक मतलब उसका जो पूरा वेजिटेटिव ग्रोथ होनी चाहिए, जो उसको तापमान मिलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं अधिक तापमान मिल रहा है। तो उसके लिए आप, ऐसा तो है नहीं सब जगह पॉली हाउस लगा दोगे, ये तो खुले में होती है फसल। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि पर्याप्त सिंचाई करें। पर्याप्त सिंचाई जब आप करते हो
तो जितने समय तक उसमें अच्छा मॉइस्चर रहता है तो पौधे के शरीर का तापमान जो है वो ना तो एकदम गर्म होता है ना एकदम ठंडा होता है, तो वो उसके अच्छे विकास के लिए मदद करता है। इसीलिए आपने देखा होगा, आपके सारे बुजुर्ग आदमी है कि जब पहले पाला पड़ता था ना ठंड में तो सिंचाई करते थे गेहूँ की, तो वो गेहूँ की सिंचाई करने का यही मतलब था कि कुछ समय के लिए उसका जो पत्ती है उसमें चूँकि पानी 90% पानी होता है पौधे के शरीर में, वो जमे ना, और जमेगा नहीं तो उसका विकास रुकेगा, इसलिए सिंचाई की जाती है। ऐसा ही उल्टा इधर है, जैसे तापमान है देखो, वो भी सिंचाई करते हैं ताकि उसका तापमान जो है शरीर का वो बैलेंस है। और कोई और दूसरी बात, अभी आप में से कई लोग कोई बोले थे मक्का के लिए, ये मक्का नई मक्का है, 3 साल से आपके लोकल वातावरण मिट्टी में लगाई हुई है ट्रायल के रूप में। पिछले साल हमने बिक्री भी की है इसकी। नया नाम हम इसको इसलिए देते हैं, जब तक हम गवर्नमेंट रिकॉर्ड में प्रोडक्ट रजिस्टर्ड नहीं कराते तब तक वो हमारे लिए प्रोडक्ट नहीं है, भले ही हम उसके ट्रायल लगा रहे हैं, और जब रजिस्टर्ड करा देते हैं तो फिर वो उसमें आता है। तो नया रजिस्ट्रेशन है इसलिए इसको नया कह रहे हैं। आपके लोकल वातावरण में टेस्ट है, पूरी तरह से टेस्टेड है ये, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लगा सकते हैं। आपको मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि किसी एक किसान को ये लगे कि नहीं जी बोल मक्का अच्छी है, तो मैं उनको ही सबसे पहले ये कहूँगा कि आप ज़रूर लगाएं, भले ही आप एक बीघे लगाएं आधा बीघा लगाएं, सारी चीज़ें एक समान करें आप, तो फिर आप देखें कि कितना इसमें दम। 1899 नाम है इसका सब, यही मक्का आप लगाएं किसी तुलना करें तो, ठीक है जी। आप कहाँ से लेते हैं ऐसे मक्का, खरीदारी कहाँ से? बीज कहाँ से लेंगे? चौथा बीज। अच्छा, संदीप कहाँ से लेते हैं? वहाँ मक्का आ गई, वहाँ मक्का मिल जाएगी आपको, वहाँ हमारे पास से आती है मक्का। तो जो मैं असली नकली की बात बता रहा था वो दिक्कत आपको ज़्यादा वहाँ नहीं आएगी, लेकिन चेक जरूर करना, इनाम तो मिल सकता है ना अगर नसीब में हो तो। सर एक बात, एप्लीकेशन का नाम जरा दोबारा बता दीजिए, जो नए किसान वाली हैं। जो चेक करने वाली है या जो वीडियो देखने वाली? दोनों वाली। हाँ देखिए, जो ये वीडियो देखने वाली है तो उसका नाम तो है CHECKO, चेको पाइनियर, ठीक है सर। ये दे देंगे आपको, इसमें पाइनियर की स्पेलिंग है ताकि आपको गलत ना लगे। और दूसरी एप्लीकेशन जो थी वो थी आपकी, इसमें कौन सा है देखो, जो इसमें आप आइए, जो ये वाला है ना, ये तो वो है जिससे आपका इनाम निकलेगा, ठीक है सर। मैं कर ही देता हूँ, हो रहा है। और दूसरा है आपका, हाँ